बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, लेक्चर नंबर 7 उसी इंटीग्रेशन के हवाले से। ये वंस अगेन आर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नोट करने वाली कौन सी चीज़ है? हाईएस्ट आर्डर जो डेरिवेटिव का है, यानी कि डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पर ये है 2। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर है 2। ये आर्डर नाम ऐसे बनता है फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव, सेकंड आर्डर डेरिवेटिव। ये आर्डर उस डेरिवेटिव के नंबर की वजह से आता है। अगर उसके होल पर पावर लगाई जाए वो आपके पास उस सारी इक्वेशन की डिग्री होती है। तो यहाँ पर आर्डर हो गया 2, डिग्री हो गई 1। ये मैं डिग्री और आर्डर पैरेलल डिस्कस करता जा रहा हूँ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर आ गई माइनस का 1/2 और आगे आ गया 2x। इतनी का अरेंजमेंट है इसकी। पावर के अंदर वाले हिस्से का डेरिवेटिव क्या आ गया? माइनस का 2x। वो माइनस यहाँ लगाया, एक माइनस बाहर बैलेंस किया। अब पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ आ चुका है, तो इसलिए इस पर जनरल पावर फार्मूला, यानी कि ये जो पावर है -1/2, उसमें हमने 1 ऐड करना है। जब 1 ऐड किया तो क्या बना? ये प्लस का 1/2, वो ऊपर भी आ जाएगा इस तरह से 4 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में भी 1/2। ये माइनस का साइन जो बाहर लिखा हुआ है वो है। अब ये 2 यहाँ से शिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा, ये 1/2 रूट बन जाएगा। सो दैट्स इट। ठीक है, पावर फार्मूला का यूज़ कितना ही ज़्यादा हो चुका है। मेरा ख्याल है अब इसकी भी जितनी प्रैक्टिस हो चुकी है, बच्चा अब इस पोजीशन में होना चाहिए कि अब उसको डायरेक्ट बात बताई जाए तो वो फॉलो करे, बल्कि जब आप इन पेपर्स को अगले आने वालों को डील करें तो मेरे बताए बगैर आंसर्स आने चाहिए। और इंशाल्लाह जब आप फाइनल बोर्ड में अपीयर होंगे तो कोई मसला ही नहीं, कोई क्वेश्चन इनके बाहर से आएगा ही नहीं। हाँ जी, सीकेंड का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला है log ऑफ सीकेंड प्लस 10। ठीक है, log ऑफ सीकेंड प्लस 10, दैट्स इट। उसके बाद cos 4x। सो साइन का डेरिवेटिव cos होता है ना, तो cos का इंटीग्रल क्या हो गया? साइन। एंगल एज इट इज़, एंगल का मल्टीपल नीचे आ गया। सो दैट्स इट। हाँ जी, ये वंस अगेन ये देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 121 पढ़ा तो ये 124 उसी सेंस से आ गया है। tan x की पावर बना लें ऊपर शिफ्ट करके माइनस का 1/2। उसके बाद सीकेंड स्क्वायर x अपनी जगह पर। ये देखिए, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। सो इसकी पावर में जब एक ऐड करेंगे, ये देखें ना, ये वही कुछ है, एक ऐड किया तो प्लस 1/2। तो tan की पावर प्लस 1/2, नीचे भी 1/2। ये जो नीचे वाला 1/2 है वो ऊपर शिफ्ट होके यहाँ आ गया 2, और ये पावर वाला 1/2 आपका रूट का साइन बन गया। दैट्स ऑल। हाँ जी, मॉडुलस इंटीग्रेशन। अब देखिए, मॉड के हिस्से करने का तरीका, -1 से 0 यहाँ हो गया x का मॉड, प्लस 0 से 1 यहाँ हो गया x का मॉड। ये दो हिस्से क्यों किए गए? क्योंकि मॉड का आंसर जब अननोन नंबर साथ आता है तो प्लस माइनस साइन के साथ आता है। हमें प्लस और माइनस का साइन सेपरेट करने का रास्ता ढूंढना है। जो हिस्सा मॉड का नेगेटिव क्रिएट करेगा वो अलग कर देना है, जो पॉजिटिव क्रिएट करेगा वो अलग कर देना है। अब देखिए, -1 और 0 के इन बिटवीन जब x की जगह कीमतें पुट होंगी तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ यूज़ होंगी। आपका मॉड ऐसे हल होगा, ये देखिए, -1 to 0, प्लस जब आप 0 से 1 के दरमियान होंगे फिर आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ यूज़ होंगी, तो यहाँ मॉड ऐसे हल किया जाएगा। अब सॉल्यूशन तो उतना ही है, -x की 2/2 वही लिमिट्स, इधर भी x की 2/2 वही लिमिट्स, -1 to 0, 0 to 1। आगे आपने लिमिट सॉल्व करनी है, दैट्स ऑल। ये पार्ट्स करने आने चाहिए। बच्चे का मसला मॉडुलस फंक्शन में सिर्फ ये है कि मॉड फंक्शन में पार्ट्स कैसे करने हैं। जितने हिस्से में मॉड नेगेटिव होगा वो अलग करना है,
जितने हिस्से में मॉड की वैल्यू प्लस होगी वो आपने अलग करनी है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अब मैं इस जगह पर थोड़ी सी हिंटिंग कर रहा हूँ, वो हिंट आपकी ज़रूरत बनेगा किसी जगह पर। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, देखिए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर 1/x² माइनस a², इनके दोनों के सोल्यूशन देखिए। इसका हल आएगा 1/2a log ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a। इसका सोल्यूशन आ जाएगा 1/2a log ऑफ a प्लस x ओवर a माइनस x। यहाँ ना जो बताने वाली चीज़ें हैं ये देखिए, log ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, या 1/2a log ऑफ x प्लस a ओवर x माइनस a। ये अब आप सब समझ सकते हैं, ये करेक्ट आंसर्स लिखे हैं, ये इनकरेक्ट आंसर्स लिखे हैं, और ये चारों अगर लिखे हुए हों तो बच्चे के लिए इशू है कि किसका क्या आंसर होना चाहिए। और ये कतन याद नहीं रहना, जितना मर्जी को रटा लगा ले। तो ये देखिए पॉइंट क्या है, 1/2a log 1/2a log कॉमन है, इसका इशू नहीं है। जो आगे वैल्यूज़ आ रही हैं ना, ये देखिए क्या x पहले है या a पहले है। एक बात तो ये है, x पहले आना चाहिए या a पहले, या फिर माइनस का साइन ऊपर होना चाहिए या प्लस का साइन ऊपर होना चाहिए। ये चार ऑप्शन इस तरह बनते हैं। तो आप देखिए बड़ा अच्छा याद हो जाएगा। हाँ जी, इसके बनाने हैं आपने फैक्टर। कौन से बने, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ये भूलेगा नहीं बच्चा। इसके बनाइए फैक्टर, x प्लस a और x माइनस a, फैक्टर्स बन चुके इसके। अब ये दोनों फैक्टर ऊपर नीचे लिखे हैं, ये दोनों फैक्टर ऊपर नीचे लिखे हैं। क्लियर हो गई बात। जो इसके फैक्टर बने वो आपने एक ऊपर लिखा है, एक नीचे लिखा है। जो फैक्टर बने इसके, एक फैक्टर ऊपर लिखा है, एक फैक्टर नीचे लिखा है। ये बात बताने का मकसद क्या है, आपका ये इशू सॉल्व हो यहाँ तक कि a पहले आना है या x पहले आना है, a पहले आना है या x पहले आना है। तो ये फैक्टर आपका फैक्टर से हल हो गया, दोबारा बच्चा नहीं भूलेगा। अब आ गई बात, ऊपर कौन सा फैक्टर, जो a का सिंबल है, a का सिंबल प्लस है तो प्लस वाला फैक्टर ऊपर, इधर a का सिंबल माइनस है तो माइनस वाला फैक्टर ऊपर। दैट्स ऑल, ये आपके पास रास्ता होगा। अब इशू आ गया इस a का, a की जगह कोई भी कीमत आएगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए, a की जगह अब इसको हम लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको समझ आ चुकी। फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर होंगे 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। इशू सॉल्व होना शुरू हो गया। 1/2 इंटू ए की जगह 3 है तो 1/2 इंटू ए लॉग ऑफ 1/6 लॉग तो होना ही होना है, तो 1/6 वाला हिस्सा आ गया। वो 1/6 सबके साथ ही दे सकते हैं। अब अगला हिस्सा क्या है, ये जो दो फैक्टर हैं वो लिखने हैं। ए का सिंबल प्लस है यहाँ पर, ये एक कांस्टेंट टर्म का मतलब है, उसका सिंबल प्लस है तो प्लस वाला फैक्टर ऊपर जाएगा, माइनस वाला फैक्टर नीचे जाएगा। मेरा ख्याल है अब इशू आपका सॉल्व हो गया। अब ये देखिए, यही क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ऐसे लिख देता x² माइनस 9, x² माइनस 9, तो फिर ये वाला सोल्यूशन हो जाता। अब a का सिंबल माइनस में है तो माइनस वाला फैक्टर ऊपर आना है और तरतीब उसकी वो उस हिसाब से लगनी है। दैट्स ऑल। चलिए जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सोल्यूशन -3 है। इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी भी हल हो चुका है। ज़ाहिर है मैंने पहले भी बता दिया कि बोर्ड वाले टीचर्स उन्हीं क्वेश्चंस को इधर उधर घुमा फिरा के दे देते हैं थोड़ी सी चेंजेस के साथ। हाँ जी, 3x⁵ आगे kx, ये हो गई इंटीग्रेशन लेफ्ट वाले साइड की, इक्वल टू -3। अब जब 3 से 3 कट गया, अपर लिमिट पुट करें तो -1 माइनस के, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू -3। एक्स की जगह जब अपर लिमिट पुट करेंगे -1 माइनस के, लोअर लिमिट में 0 0, उधर -3,
और इस जगह से अब आप के सॉल्व कर लेंगे फॉर वैल्यू के दैट इज़ 2। हाँ जी, डिफरेंशियल ऑफ y इज डिनोटेड बाई डी वाई, डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल, सिंपल। हाँ जी, उसके आगे बढ़िए, 2/this, सो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1/, ये वैसे tan इनवर्स x का फार्मूला ही समझ ले, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। हाँ जी, ये जो दो वैल्यूज़ आई थी ना जिनके x प्लस से x माइनस से अभी मैं बता चुका था, एक इनके साथ तीसरा फार्मूला ये है, यही दोनों ax दरमियान में प्लस, अब इसके फैक्टर नहीं बनते तो इनका सलूशन होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। बहुत जगह यूज़ होता है, फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो ये इस सेंस में भी आप बात कर सकते हैं। ये a को यहाँ 1 का स्केयर समझ लें, 1, तो इस तरह से 1/a 1 tan इनवर्स x/1, या सादा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का ये फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्केयर। 2 वैसे ही साथ अटैच हो चुका, सो दैट्स इट। हाँ जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स x, tan स्केयर x, तो tan स्केयर को हम लिखेंगे सीकेंट स्केयर -1, तो अब इस सीकेंट का हो गया tan, इस 1 का हो गया दैट इज x। ठीक है, इस तरह से आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हुए, व्हाट्स द एवेल्युएटेड रिजल्ट ऑफ दिस वन। ज़रा क्वेश्चन समझने वाला है, सोचने वाला है, लेंथ नहीं है, लेकिन सीकेंट स्केयर x अगर होता तो इसका आंसर tan ऑफ x है। क्यों? tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर होता है, तो सीकेंट स्केयर का इंटीग्रल tan। अब हमने लिखना यही है tan, लेकिन जो एंगल का कंसेप्ट है वो आपने थोड़ा सा समझना है। एंगल का डेरिवेटिव 1 है, वो 7 होना चाहिए था। इस एंगल का डेरिवेटिव, एंगल है log x, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, ठीक है ना, सीकेंट स्केयर log x 1/x। अब मैंने सिर्फ सेटिंग बना दी है उसकी, वो x साइड पे करके, ये है एंगल उसका, एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो आंसर क्या आना है, tan, आगे ये एंगल। फिर समझ लें शॉर्टकट मेथड, सीकेंट स्केयर का आंसर tan होता है, एंगल एंगल की जगह आ जाएगा, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला। ये तब स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है अगर एंगल का डेरिवेटिव साथ हो। जब x होता है ना तो डेरिवेटिव 1 होता है, वो समझा, वो उसको अंडरस्टूड है, उसकी यानी कि देखने को नज़र नहीं आता। यहाँ अब क्या है, सीकेंट स्केयर के एंगल में है log x, ये मैं नीट करके लिख दूँ, सीकेंट स्केयर एंगल आपका ये है log x, तो इसका डेरिवेटिव क्या है 1/x, वो जो इधर नीचे लिखा हुआ है वो ज़रा साइड पे करके कर दिया, तो अब आपको क्लियर हो गया एंगल का डेरिवेटिव ये 7 है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंट स्केयर की जगह हो गया आपका tan, ये देखिए ये एंगल आपका एज इट इज़, दैट्स ऑल। जैसे ये सीकेंट स्केयर की जगह tan, एंगल एज इट इज़, प्रोवाइडेड वो आपका डेरिवेटिव 7 होना चाहिए। हाँ जी, 132 क्वेश्चन, मेरा नहीं ख्याल कि अब इस पर कोई डिस्कशन करनी है। जो आपको 3.5 एक्सरसाइज का जस्ट टॉप एग्जांपल है वो ई की ए एक्स के साथ ए एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये ए, ये फंक्शन, ये वाला आगे उसका डेरिवेटिव, तो ई की पावर ए एक्स इंटू एफ एक्स, ये रहा। चलिए जी, 3t स्केयर, हाँ जी 3t की पावर 3/3 और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन a टू x, ये 3 कट गया, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन x का क्यूब माइनस a का क्यूब, दैट्स इट, कोई बॉदरेशन शायद नहीं बनती। हाँ जी, यहाँ पर 1 प्लस x की पावर माइनस का 1/2 लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ये रही। हाँ जी, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव अंडरस्टूड है 1 है, तो इसमें एक ऐड करेंगे, जब इस -1/2 में एक ऐड करते हैं तो वो +1/2 हो जाता है, तो इट मीन्स 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, नीचे भी 1/2, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे ऐसे हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स का रूट बन जाएगा, ये आपकी होगी इंटीग्रेशन,
और अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 8 तक। लिमिट अब आप खुद बच्चा लगाएगा। अपर लिमिट जब यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 9 का रूट, जब लोअर लिमिट लगाएगा तो 1 का रूट। अब अंडरस्टूड है ना, 3 - 1, सो दैट्स इट। हाँ जी, सीकेंट इंटू टेन किसका डेरिवेटिव होता है? सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेन। तो इसका इंटीग्रल ये हो गया, सिर्फ लिमिट्स लगेगी 0 to पाई। सीकेंट पाई माइनस सीकेंट 0, सीकेंट पाई -1 होता है, वो भी 1 होता है, सो माइनस का 2 इज द सॉल्यूशन। सीकेंट 0 सीकेंट पाई। चलिए जी, k cos x = 4, वैल्यू ऑफ k बता दें। तो इस वक्त k आपका कांस्टेंट है, cos का इंटीग्रल ये हो गया sin x, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो गई 0 से π/2 तक = 4। सो दिस एम्प्लाइज k sin ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ 0 = 4। तो k इंटू साइन 91 होता है, साइन 0 0 होता है। अब यहाँ से k का आंसर आपको मिल गया 4। शायद कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो है ही नहीं। हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये देखिए, ये एक अजीबोगरीब अपनी तर्ज का नस्ल का क्वेश्चन आ गया। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऐसे ही कट गए, तो दैट्स इट। ऐसे भी थोड़ी सी बहादुरी कभी कर लिया करें, ठीक है। ये आंसर आपका x + 1 की पावर -1 बना, तो इसका आंसर log ऑफ दिस। कितनी दफ़ा बात हो चुकी जब पावर -1 होती है तो आंसर log की फॉर्म में आता है। पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ बनाना चाहिए, तो जब 1 डेरिवेटिव हो तो सब कुछ अंडरस्टूड है। इसमें ये log ऑफ x, इसकी पावर +1 है, और वो जो 1/बटे में x है वो ज़रा साइड पे करके दिखाएं ना x को, तो आपको वो इस पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव लगेगा। तो अब ये पावर +1 है, तो फिर इसलिए इस log x की पावर में एक जमा करना है, वही नीचे आना है। सो दैट्स इट। अगर ये पावर -1 होती इस स्टाइल से, ये देखिए, अगर ये पावर -1 होती तो फिर क्या करना था, इसके साथ एक और log लगा देना था। ठीक हो गया ना। तो ये कितनी दफ़ा बातें हो चुकी हैं। चलिए जी, साइन ऑफ ax वेरी सिंपल फार्मूला बन गया आपका, तो उस सिंपल फार्मूला को आप एडजस्ट कर सकते हैं। साइन ऑफ ax, दैट्स ऑल। चलिए जी, इस वक्त क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं हमारे पास कोई 10-12 के करीब। लेक्चर लेंथी हो रहा है, सो वी आर क्लोजिंग इट हियर। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई मसला आए किसी भी जगह तो ज़रूर पूछ लें, कमेंट्स के थ्रू हमसे बात कर लें, इंशाल्लाह आपको मसले का हल करके देंगे। बाकी इंटीग्रेशन के लेक्चर भी मौजूद हैं इस सारी सिनेरियो को समझने के लिए, तो वो समझ लें तो आपको शार्ट क्वेश्चंस MCQs हल करने में बहुत लंबी बड़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।